हेलो दोस्तों, एक्सेल की आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वी लुकअप और एक्स लुकअप में से बेहतर फॉर्मूला कौन सा है। दोनों ही लुकअप फंक्शंस है। क्या मुझे वी लुकअप यूज करना चाहिए, क्या मुझे एक्स लुकअप यूज करना चाहिए, किसमें क्या डिसएडवांटेज है, किसमें क्या एडवांटेज है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। डेटा मैंने ले लिया है सिंपल सा। यहाँ पे मैं वी लुकअप से यूज करके दिखाऊंगा फैच, और यहाँ पे मैं एक्स लुकअप यूज करके दिखाऊंगा और डेटा करूंगा फैच। ओके, कि कौन कौन से किसमें खामियां है, कौन कौन किससे बेहतर है। ओके, तो सबसे पहले यूज करते हैं वी लुकअप। कोड मेरे को दे रखा है दोनों में, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, नेम। इस कोड को मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है ये मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले नेम फेच कर लेते हैं वी लुकअप की हेल्प से। इक्वल टू वी लुकअप लिखा, ये मेरा क्या है लुकअप वैल्यू। मैं इसके कॉलम को करूंगा फिक्स कॉमा, और वी लुकअप लगाने का तरीका यही है। ओके, आप नेम तक भी ले सकते हो, सिटी तक भी ले सकते हो, या आप पे डिसाइड करना है। ले लिया, कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। डेटा आपके सामने आ चुका है, दूसरों पे मैं अप्लाई कर देता हूं। तो वी लुकअप के साथ कितने आर्ग्यूमेंट्स है, 4, और किस तरह से यूज करते हैं मैंने आपको बता दिया। अब उसी की मदद से, कोड की मदद से हम निकालते हैं नेम। किसकी हेल्प से, एक्स लुकअप की हेल्प से। इक्वल टू एक्स लुकअप मैंने लिखा, ये मेरी लुकअप वैल्यू, इसके भी कॉलम को मैं करूंगा मैं फिक्स। अब लुकअप एरे का है मेरे पास, ये लुकअप मेरी एरे है। ओके, कॉमा, अब मुझे रिटर्न एरे चाहिए, रिटर्न मेरी यहां पे है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, डेटा आपके सामने आ चुका है। तो दोनों फॉर्मूले ने अपने अपने तरीके से डेटा यहां पे फेच कर लिया। बट कौन सा मुश्किल लगा, कौन सा आसान लगा। यहां पे मेरे पास कितने आर्ग्यूमेंट्स है, 4। एक्स लुकअप में वैसे तो 6 आर्ग्यूमेंट्स है, बट मुझे यूज कितने करने पड़े, सिर्फ 3। तो आर्ग्यूमेंट्स के मामले में कौन जीतता है, एक्स लुकअप। ओके, सिंपल मुझे 3 आर्ग्यूमेंट यूज करने हैं। ओके, और अपना डेटा मैंने फेच कर लिया। तो पहला पॉइंट जाता है किसको, एक्स लुकअप को। तो दूसरा एडवांटेज बताना चाहता हूं एक्स लुकअप का क्या है, कि जैसे ही मैं यहाँ पे कोड के बाद मुझे यहाँ पे सिटीज लिखने हैं, ऑलरेडी है, मुझे यहाँ पे सिटीज पहले लिखने हैं, या फिर कोई दूसरा कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूं कॉलम, यहाँ पे सिर्फ एक का डेटा गया है, अभी देखो सबका डेटा चला जाएगा। ओके, जा चुका सारा डेटा। तो जब भी हम कोई इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दोबारा डिलीट कर दिया कॉलम, डेटा आपके सामने है। जैसे मैंने दोबारा इंसर्ट किया, डेटा यहां से वी लुकअप में से जा चुका है। बट एक्स लुकअप वैसे का वैसा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा क्यों, क्योंकि वी लुकअप काम करता है टेबल रेंज से। ओके, अगर मैं F2 प्रेस करके दिखाऊं तो आपने यहाँ पे जो C10 ले रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, क्या, कॉलम नंबर 2। और कॉलम नंबर 2 की वजह से आपका वहां पे ब्लैंक है, जिसकी वजह से यहाँ पे 0 आ गया। ओके, क्योंकि वी लुकअप कॉलम के बेस पे चलता है और टेबल रेंज की बेस पे। आपका नेम उठ के आ चुका है 3rd कॉलम पे। जब तक आप यहाँ पे 3 नहीं लिखोगे, डेटा आपको वो नहीं देगा। या तो आप यहाँ पे 3 लिखो, या तो आप इस कॉलम को यहाँ पे इंसर्ट मत करो, तब जाके ये डेटा आपको देगा। बट अगर इंसर्ट करने के बाद एक्स लुकअप को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये किस पे काम करता है, लुकअप रेंज पे काम करता है। जहां जहां आपकी लुकअप रेंज जाएगी, वहां वहां ये आगे बढ़ेगा। अगर मैं एक और कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करूं, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डेटा वैसे का वैसा है। ओके, F2 प्रेस करके भी दिखा देता हूं। तो दूसरा एडवांटेज कौन ले चुका है, एक्स लुकअप, कि डेटा डिलीट करने से, या फिर रो डिलीट करने से, कॉलम डिलीट करने से एक्स लुकअप को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट वी लुकअप को पड़ेगा, क्योंकि ये काम करता है कॉलम नंबर के बेस पे। तो सेकंड पॉइंट जाता है एक्स लुकअप को। थर्ड चीज फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे मैं नेम के बेसिस पे कोड फाइंड आउट करूंगा, और यहाँ पे भी मैं नेम के बेसिस पे कोड फाइंड आउट करूंगा। कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो इक्वल टू वी लुकअप मैंने लिखा, ये मेरी लुकअप वैल्यू, कॉमा, ये मेरी रेंज है, मैंने इसको ले लिया। अब पीछे की तरफ, मतलब लेफ्ट मोड साइड, कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। क्या इसने कोड फाइंड आउट करके दिया, नहीं, इसने एनए दिया, और ये एनए ही देगा। वी लुकअप के बारे में हम सब जानते हैं, डिसएडवांटेज है कि लेफ्ट मोड साइड वो सर्च करके डेटा आपको नहीं दे सकता, जिसकी वजह से हमें एक और फॉर्मूले की यूज करना पड़ता है, जिसका नाम है चूज फंक्शन, या फिर मैच फंक्शन, या फिर कॉलम फंक्शन। तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। इक्वल टू वी लुकअप, ये मेरी लुकअप वैल्यू, इसके कॉलम को करूंगा मैं फिक्स। अब लिखूंगा चूज फंक्शन। अब इसको मैं जल्दी से कर लेता हूं, 1 कॉमा 2 एरे के अंदर, कॉमा, अब 1 रेंज कौन सी है हमारी, ये, कॉमा, सेकंड रेंज कौन सी है, ये। अब इसके ब्रैकेट को किया क्लोज, कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। कोड उसने दे दिया। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ा, चूज फंक्शन यूज करना पड़ा। ओके, जिसको चूज नहीं आता वो ये नहीं कर सकता। ओके, तो 2 फॉर्मूले का यूज करके मैंने ये काम किया, लेफ्ट मोड साइड। या फिर आप कोई दूसरा फॉर्मूला यूज करो, इंडेक्स मैच।
एक्स लुकअप क्या ये काम कर पाएगा देख लेते हैं। इक्वल टू एक्स लुकअप लिखा, ये मेरी लुकअप वैल्यू कॉमा, अब लुकअप एरे कहाँ है, ये मेरी लुकअप एरे है, और रेंज एरे कहाँ है, ये मेरी रेंज एरे है जो मुझे कोड फाइंड आउट करना है। ब्रैकेट क्लोज एंटर, सीधा सीधा एक्स लुकअप ने आपको करके दिखा दिया, कोड फाइंड आउट कर दिया। किसी दूसरे फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई चूज कोई मैच की जरूरत नहीं है। सिंपल एक्स लुकअप ने अपना काम किया और डेटा आपको दे दिया। तो एक्स लुकअप टॉप लेफ्ट राइट बॉटम डेटा आपको दे सकता है, वी लुकअप आपको नहीं दे सकता। वी लुकअप सिर्फ आपको राइट साइड दे सकता है, और बॉटम के लिए एक और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हॉरिजेंटली लुकअप, एच लुकअप जिसे कहते हैं। तो चूज से ये काम हुआ, इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सिंपली एक्स लुकअप से ये काम हो गया। तो तीसरा पॉइंट चला जाता है एक्स लुकअप को। ओके, अब चौथा डिसएडवांटेज में बता देता हूं वी लुकअप में। मान लो यहाँ पे मेरे पास मैंने कोड बदल दिया, यहाँ पे 111, ओके, जिसकी ये कोड हटा देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, ओके, पहले बता चुका हूं। और यहाँ पे मैं कोड बदल देता हूं 115। ये एनए क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो डेटा नहीं है। यहाँ पे ही पेस्ट कर देता हूं, यहाँ पे भी एनए हो जाएगा, क्योंकि वो डेटाबेस में ही नहीं है, तो आपको डेटा कोई नहीं देने वाला। अब एनए यहाँ पे ना आए तो क्या कर सकते हैं हम, वी लुकअप में एनए अगर नहीं चाहते आप, तो उसकी वजह से क्या यूज करना पड़ेगा, इफ एरर का फॉर्मूला, कि कहीं पे भी आपको अगर इफ एरर, मतलब कहीं पे भी इफ लगे आपको एरर, तो आप वहां पे इफ एरर की हेल्प से एक आउटपुट मैसेज दे सकते हो, ये डेटा नॉट फाउंड। ओके, तो इफ एरर कैसे एग्जीक्यूट करता है मैंने अपने वीडियोस में बता चुका हूं, यहाँ पे दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिंपल एग्जीक्यूट करूंगा। कैसे एग्जीक्यूट कर लिया मैंने बता दिया आपको, कि कहीं पे भी एरर आए तो आप वहां पे क्या लिखो, डेटा नॉट फाउंड। यही काम अगर आप एक्स लुकअप में करना चाहते हो, सिंपली F2 प्रेस किया, इफ नॉट फाउंड में मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिख लिया, डेटा नॉट फाउंड। डबल स्ट्रिंग में इसलिए लिखने की बात है कि स्ट्रिंग वैल्यू में, एंटर, अप्लाई कर दिया। बट जब आप वी लुकअप में एरर को हटाना चाहते हो तो किसकी हेल्प से हटाए, इफ एरर फॉर्मूले की हेल्प से। और वही काम मैंने अगर एक्स लुकअप में किया तो मुझे किसी दूसरे फॉर्मूले की यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इफ नॉट फाउंड में मैंने लिखा, इनबिल्ट आर्ग्यूमेंट है एक्स लुकअप का डेटा नॉट फाउंड, और उसने वो काम कर दिया। तो यहाँ पे 4 डिसएडवांटेज मैंने बताए एक्स लुकअप के, और चारों के मैंने यहाँ पे यूज करके भी दिखा दिए जो एडवांटेज है किसके, एक्स लुकअप के। ओके, तो कौन बेस्ट है, वी लुकअप या एक्स लुकअप में? अभी तक तो कौन बेस्ट है, एक्स लुकअप। चारों मैंने यहाँ पे पॉइंट्स कौन ले गया, एक्स लुकअप। बट एक पॉइंट से वी लुकअप जो जीत जाएगा वो है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक्स लुकअप का, कि ये सिर्फ ऑफिस 365 में ही चलेगा। वी लुकअप में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, चाहे ऑफिस 2003 हो या फिर लेटेस्ट ऑफिस 365 हो या फिर 24 हो, वी लुकअप किसी भी वर्जन में चलेगा। बट एक्स लुकअप में वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये सिर्फ ऑफिस 365 या फिर 2021 के वर्जन्स में ही ये एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हम सारे हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वी लुकअप। एक्स लुकअप एक नया फॉर्मूला है, अभी इंट्रोड्यूस हुआ है और अपनी कुछ लिमिटेशंस लेके आता है। तो यहां पे इसलिए हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं, वी लुकअप। एक्स लुकअप हमें बाद में यूज करना पड़ता है, अगर आपके पास वो ऑफिस है तो आप यूज करो। तो मेरे ख्याल से एडवांटेज कुछ लेके आता है एक्स लुकअप, बट अगर मैं इसको यूज ही नहीं कर सकता तो मेरा कोई यूज करने का फायदा ही नहीं है एक्स लुकअप। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, हमेशा वी लुकअप। तो आज की वीडियो में मैंने कंपैरिजन बता दिया कौन किससे बेहतर है, किसमें क्या एडवांटेज है, किसमें क्या डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।